जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तत्वाधान में आज यूनियन बजट पर एक सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें संस्थान के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर बजट संबंधी तत्वों के लिए विशेषज्ञों द्वारा अभिभाषण का लाभ उठाया। बजट पर भाषण देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव मल्होत्रा ने बताया कि मध्यम वर्ग एक निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड समस्या बना हुआ है। लोग उधार लेकर क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं, लेकिन इनकम का न होने के कारण दिवालिया हो जाता है। इसी पर हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने छात्र छात्राओं और शिक्षिकाओं से बात भी की। Focus and what are the new areas of our cities. You will not be able to know what is happening. बजट में टिंकरिंग करते हैं, बजट से इनकम टैक्स को लेना देना है नहीं, या बजट का पेट्रोल के प्रपोजल्स, हाँ टैक्स अलग है, दैट इज लॉ मिनिस्ट्री डूइंग इट, दैट्स नॉट अ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अब बजट जो फाइनेंस बिल आ रहा है मेरा रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1461 आप खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ, इसीलिए विदेशी कंपनी तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सरकार कह दे 5 साल तक ये बिल है। I was reading the New York Times में पता है क्या और क्यों कहा था, अमीर है अमीर होते जाएंगे, तो कैश सरप्लस है वो SIP में लगाते जाएंगे, SIP से शेयर मार्केट बढ़ता जाएगा और उनका पैसा मच फॉर एक्सपोर्ट्स। लेट्स बी वेरी क्लियर, एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग कह रहे हैं, पर एक्सपोर्ट्स के लिए हमने क्या कोई पेनल्टी है, कोई प्रोसिक्यूशन आज कर लो और इसकी किसी कंपनी ने चेक करी है, ऑडिट किया है, कागज लगेंगे नहीं लगेंगे, क्यों मेरा पैसा कहां जा रहा है उसका क्रॉस चेक हुआ है, हक तो बता दिया आपने कहां का एलोकेट करेंगे। और उस गरीबों when it comes to squeezing of tax, all the laws are there to penalize you। सर देखिए, ये यूनियन जो 2025 आया है, ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिटेड तो टैक्स रिफॉर्म के लिए है, जो कि एकदम से 12 लाख रुपए हो गया है, और इसमें इंडिविजुअल को और सीनियर सिटीजन दोनों को ही बेनिफिटेड है। और साथ ही साथ इसके लिए एक अच्छी बात ये है कि जो बजट के रिफॉर्म्स है ये हमारे यूथ के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कि MSME हो गया, एजुकेशन हो गया, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब पे भी काम किया जा रहा है। और बेसिकली जो आजकल का यूथ है, जो हमारे बजट के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन जो हमारी ये सेमिनार और ये सिम्पोजियम हुआ है, इसके थ्रू जो हमारे मेन जो हमारे गेस्ट स्पीकर आए हैं, मिस्टर राजीव मल्होत्रा और मिस्टर अमित वाजपेयी एंड मिस्टर विकी अग्रवाल सर, इन्होंने काफी कुछ इनलाइटिंग किया है इस बजट के बारे में, ताकि और बहुत ही ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट जिसको बजट के बारे में नहीं भी पता है, वो काफी अच्छे से समझ सके। एक एक्सपर्टाइज बुलाए हैं अपने अपने फाइनेंस के बजट, जो फाइनेंस के एक्सपर्टाइज है वो है, उससे इन लोगों को आप क्या बेनिफिट देखती हैं जो स्टूडेंट्स हैं? देखिए, अगर एजुकेशन के पॉइंट से हम बात करें तो बहुत सारे नए रिफॉर्म्स आ चुके हैं एजुकेशन सेक्टर्स में, डिजिटल इनोवेशंस आ चुके हैं एजुकेशन सेक्टर्स में, बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है। और जो हमारे MSME के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बताया कि कैसे हम लोन या बहुत सारे रिफॉर्म्स है इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, उसको बिल्डिंग्स करने के लिए, वो सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। और जो हमारे टैक्स के न्यू रिफॉर्म्स है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, कैसे बिजनेस पर और इंडिविजुअल पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने गाइडलाइन दी है। देखिए, अभी सर ने शायद एक बात बताई थी कि हमारे GDP में बहुत ज्यादा गैप है एक्चुअली, क्योंकि जो पुअर है वो बिकमिंग अ पुअर, और जो रिच है वो रिच होते जा रहे हैं। तो हमें ये गैप है ना, उसको कम करना पड़ेगा, हमें इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि इक्वल बेसिस पे लोगों को हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, जहाँ पे चीजें बहुत महंगी उसको सस्ती किया जा सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि हमारे लिए जो फोन है, फोन की कॉस्ट 1 लाख रुपए भी होती है, अगर हम मिडिल क्लास को देखें तो वो इतना 1 लाख रुपए का फोन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसकी रेंज में प्रोडक्ट बनाने हैं, माइट भी वो 10,000 15,000, इसी तरह सारे प्रोडक्ट के सेगमेंटेशन करने चाहिए, ताकि ईच जो हमारा इंडिविजुअल है या हमारा जो नागरिक है उसको यूज कर सके, और जो डिस्पैरिटी है वो इनकम को लेकर वो कम होनी चाहिए। मेरा नाम वर्षा अग्रवाल है और मैं MBA की स्टूडेंट हूँ। पहली चीज तो मुझे ये सीखने मिली कि जो हमारा जो टैक्स स्लैब रेट है जो 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है, मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि आपको 12 लाख तक की छूट है, उसका मतलब ये है आपको टैक्स तो फाइल करना है, बट आपको उस पर रिबेट मिल जाएगी, उतनी ही। जी, बहुत बेनिफिशियल है, मुझे जो अधूरी जानकारी थी वो पूरी मिली है। प्रज्वल शुक्ला जी, जैसे कि अब की बार गवर्नमेंट ने 4 की इंजन्स पे फोकस करा, उसमें से एक MSME था, तो MSME एज एन MBA स्टूडेंट हम लोगों को अपना स्टार्टअप करना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस पे फोकस करे कि जॉब
जनरेटर्स बनिए, ना कि जॉब सीकर्स बनिए। तो एमएसएमई के जो फंक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमको एमबीए में आगे बिजनेस करने में बिल्कुल फुलफिल होंगे। ये सेमिनार्स जो हम लोगों को और मदद करते हैं, इस बारे में डीपली नॉलेज देते हैं, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल एट दी सर्टेन लेवल ये तो बिल्कुल ही हो रहा है, बिकॉज ये नॉलेज हमको अभी नहीं थी एमएसएमई के बारे में। अभी सर ने जो इस बारे में डिस्क्राइब करा, तो मुझे पता चला कि आपकी गवर्नमेंट जो है उसमें बजट एलोकेशन है एमएसएमई का। दैट्स हेल्पफुल। सर मेरा नाम अर्चिता अग्निहोत्री है, मैं एमबीए की स्टूडेंट हूँ। सर मैंने ये सीखा है कि जो गवर्नमेंट ने जो इस बार जो स्कीम जो एलोकेट करी गई है वो 4 मेन इंजन्स में डिवाइड हुई हैं, और एमएसएमई सेक्टर्स और जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स है, एक्सपोर्ट है, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, इसमें मेजर चेंजेस आए हुए हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दी बजट सिम्पोजियम। इसका ये रीजन है कि जो बेसिकली जो गवर्नमेंट के जो प्लान्स बनते हैं वो ऑन पेपर अधिकतर रह जाते हैं, एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आगे आने वाले बजट में अगर गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करे तो एक्चुअल में जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगी। डिस्पैरिटी जो है भारत में, जो आय की असमानता है, उसका एक रीजन है कि वो प्रोडक्ट ऐसे बनाए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बजट में हो। कैमरामैन विष्णु के साथ न्यूज़ प्लस आलोक शर्मा, कानपुर।